नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ 20 मिनट 20 खबर पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर, भोपाल से बड़ी खबर। आचार संहिता के उल्लंघन का चुनाव आयोग ने सख्त संज्ञान लिया है। 2018 की तुलना में 5 गुना कीमत का सामान अधिक जब्त किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान, अब तक 330 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। नकदी, शराब और अन्य सामग्री अब तक जब्त की जा चुकी है। आचार संहिता उल्लंघन पर 1000 FIR अब तक दर्ज की जा चुकी है। डीप फेक वीडियोज भी इसकी शिकायत दी गई है। आचार संहिता के जैसे घोषित होने के बाद से ही दलों के माध्यम से, जिसमें SST, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और भी कई तरह की मोबाइल्स, इनकम टैक्स, जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लगातार ये काम चल रहा है। और पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में जो कुल जब्ती हुई थी वो 78 करोड़ के आसपास थी, 72 करोड़ थी। अभी तक इस चुनाव के दौरान ये 330 करोड़ रुपए के, जिसमें नगद भी है, दारू भी है, प्रेशियस मेटल्स भी हैं, फ्रीबीज भी हैं, ड्रग्स भी हैं, इन सभी चीज़ों को मिला करके जो टोटल आंकड़ा है वो 330 करोड़ के आसपास है। और लगातार और बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है, या यूं कहें कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोखलापन है जो इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती और बरामदगी हो रही है? देखिए, बिल्कुल निर्वाचन आयोग की ये कार्रवाई बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्थानीय जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था अपनाती थी, लेकिन इस बार जो है वो बेहद सख्ती देखने को मिली। जिस तरीके से हम अगर आंकड़े देखें कि 2018 के चुनाव में ये जो जब्ती की गई थी वो लगभग 78 करोड़ की थी, और इस बार वो बढ़कर 330 करोड़ हो गया, यानी लगभग 5 गुना अधिक राशि का सामान जो है इस बार जब्त हुआ है। उसमें न केवल नशे का सामान है, चाहे शराब हो या दूसरे अन्य जो उत्पाद हैं नशे के, उनको वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो वोटरों को प्रभावित करने के लिए कुछ उपहार दिए जाते हैं, उस सब को लेकर भी इस बार निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। और बड़ी मात्रा में जो है वो ज्वेलरी है, घड़ियां हैं या दूसरे तरह का सामान जो है वो जब्त करने का काम इस बार निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, और जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके साथ ही अगर सबसे बड़ी बात करता हूँ, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 1000 से अधिक मामले पूरे प्रदेश में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही देखिए, सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया के समय में डीप फेक वीडियोज जो है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी इस तरह के वीडियो के बहुप्रसारित होने को लेकर तमाम शिकायतें भी निर्वाचन आयोग को मिली है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने खुद जो संस्थान है जिनके द्वारा ये अपलोड किए गए थे वीडियो, उनको इन वीडियो को हटाने के निर्देश भी जारी किए, और कई जो है वो अपने स्तर पर हटाने का काम भी किया है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह का कोई प्रलोभन या फिर जो पैसे जो है वो किसी तरह का प्रभाव ना डाल सके, इस दिशा में लगातार निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। और अभी जो आने वाले जो 3 से 4 दिन बचे हैं, ये और ज़्यादा प्रभावी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि आखिरी के समय में वोटर्स को रिझाने के लिए बिल्कुल ये जो प्रयास हैं, ये प्रयास निश्चित रूप से किए जा रहे थे, लेकिन इन प्रयासों को नाकाम किया है चुनाव आयोग और प्रशासन ने। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीहोर के बुधनी सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मिर्ची बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मिर्ची बाबा महिला मतदाताओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। मिर्ची बाबा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर साड़ियां बांट रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मिर्ची बाबा महिलाओं को साड़ियां बांट रहे हैं, और मिर्ची बाबा साड़ी लेने से जो मना करती हैं तो बाबा उसे प्रसाद बताकर दे देते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो साड़ी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्या बांटेंगे मिर्ची बाबा, ये भी सवाल उठ रहा है यहाँ पर। ये वीडियो अगर सच है, ये वीडियो में अगर सत्यता है, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना होगा। खुलेआम साड़ियाँ बांट रहे हैं मिर्ची बाबा और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 बिल्कुल भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, और न्यूज़ 18 का कोई दावा इस पर नहीं है कि ये वीडियो मिर्ची बाबा फोटो को प्रभावित करने के लिए क्या कर रहे हैं।
चला जाए ये शिवराज, ऐसे चला जाए जैसे गधे से सिंह चले गए। जय हिंद, जय भारत। एक संत आपके द्वार पर पहली बार आया हो, इसलिए अभी तक माता जी स्वामी वीरागिनंदी मिर्ची बाबा, स्वामी वीरागिनंदी मिर्ची बाबा चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो मिर्ची बाबा साड़ियां बांट रहे हैं। सीहोर में ये तस्वीर देखने को मिली, जहां इस बार बुधनी से सपा के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। थप्पा लगेगा ये विश्वास मां नर्मदा की कृपा। और कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। रुपए का आप देंगे। शिवराज सिंह की झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 4 महीने से कह रहे हैं 450 रुपए में मैं सिलेंडर दे रहा हूं। किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिला? ये शिवराज सिंह 4-5 महीने से 450 रुपए का सिलेंडर मैं दे रहा हूं। ये झूठ बोलना बंद नहीं करते। इनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए, और ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि इनको विदा करेंगे। मैं जगह जगह जा रहा हूं, आपने भी तय कर लिया है ना। तो शिवराज सिंह जी, आपका पुलिस, पैसा और प्रशासन जिससे आपने राज किया, इसका अंत होने जा रहा है। पर शिवराज सिंह जी तो बहुत अच्छे, शिवराज सिंह जी तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। बेरोजगार नहीं रहेंगे, हम उन्हें बंबई भेजेंगे, एक्टिंग करेंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये शिवराज सिंह जी का बंबई का समय आ गया है। एक्टिंग करें और हम सब उनको टीवी में देखा करेंगे कि आप ये बंबई में एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बटन आप दबाएंगे 17 तारीख को, जो बटन दबाएंगे केवल मनोज चावला का ही बटन नहीं दबाएंगे, आप केवल कमलनाथ का ही बटन नहीं दबाएंगे, पर आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। और तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की, और सच्चाई का बटन दबाएंगे। सच्चाई का बटन दबाएंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपकी गांधी सागर से खेतों। छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इस चुनाव में पीएम मोदी हुंकार भरने के लिए मुंगेली पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। उनकी जनसभा में भारी जन सैलाब उमड़ा। तो वहीं पीएम ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम खुद हार रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को यहाँ बीजेपी आएगी। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। पीएम का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ हर घर में गुस्सा है। कांग्रेस के नेता दिल्ली से आकर झूठी बातें करते हैं। पीएम ने कांग्रेस को आदिवासियों की बदहाली का गुनहगार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, आज तक गरीबी हटाओ का नारा पूरा नहीं कर पाई। हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है। जहां देश में दिवाली की रौनक दिखी, तो वहीं अब गोवर्धन पूजा पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस पर्व में गौ माता की विशेष पूजा होती है। कहा भी जाता है कि गाय में 33 कोटि की देवी देवताओं का वास रहता है। गाय के पैरों के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। उज्जैन से 76 किलोमीटर दूर बड़नगर के भिड़वावत गांव में गोवर्धन पूजा पर विशेष झलकियां देखने के लिए मिली। जहां पहले तो गायों की विशेष पूजा हुई, उसके बाद लोग गायों को अपने ऊपर से दौड़ाते हैं। इस गांव में परंपरा है कि दौड़ती हुई गाय लोगों को रौंदते हुए गुजरती है। दिवाली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा पर ग्रामीण ने हर साल की तरह इस परंपरा को निभाया। मान्यता है कि ऐसा करने से खुशहाली आती है। गाय के पैरों के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मन्नत पूरी होने पर लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इससे पहले वे उपवास रखते हैं और 5 दिन मंदिर में ही रहकर भजन कीर्तन करते हैं। हाथ में मोर पंख, कमर में घुंघरू और ढोल की थाप पर थिरकते ये लोग
जो अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। इस नृत्य को मोनिया नृत्य कहते हैं, जो कि बुंदेलखंड के लोग कृष्ण भक्ति में करते हैं। दरअसल बुंदेलखंड के ओरछा में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। मोनिया नृत्य को भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस नृत्य को करता है वो अपने आप को भगवान का ग्वाल बाल बताता है। दीपावली से इस नृत्य की शुरुआत होती है, जो 2-3 दिन तक चलता है। इस परंपरा को निभाने वाले लोग मौन व्रत का पालन करते हैं। एक बार व्रत लेने के बाद 12 साल तक इसे प्रत्येक दीपावली पर करना होता है। नृत्य को करते वक्त हमेशा मौन रहना होता है। 13वें साल में मथुरा वृंदावन जाकर ये अपना व्रत उपवास पूरा करते हैं। ये मौनिया 12 साल तक बुंदेलखंड के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर नृत्य करते हैं और परंपरा को निभाते हुए कृष्ण का ग्वाल बाल बन जाते हैं। इमारत में भीषण आग लगी है।